यस, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फार्मूला है ना, सब्जेक्ट आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका फार्मूला है। और ये फार्मूला किसके लिए है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला है। जबकि सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल नंबर है, कौन सा नंबर है, प्लूरल नंबर। अगर प्लूरल नंबर है, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल नंबर में है तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। प्लूरल नंबर का मतलब होता है जैसे कि आई, वी, यू, दे, ये बहुवचन है। तो बहुवचन अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि मैं म्यूजिक पसंद करता हूँ, मैं संगीत पसंद करता हूँ, मैं संगीत पसंद करता हूँ, मैं संगीत पसंद करता हूँ। ये हमारा वाक्य है कि मैं संगीत पसंद करता हूँ। तो ये हो जाएगा आई लाइक म्यूजिक। क्या हो जाएगा ये, इसको हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, आई हमारा क्या है, आई इज ए सब्जेक्ट। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पसंद करना मतलब लाइक करना। पसंद करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइक यानी पसंद। और किसको पसंद करते हैं, म्यूजिक को, संगीत यानी म्यूजिक। आई लाइक म्यूजिक, मैं म्यूजिक पसंद करता हूँ, मैं संगीत पसंद करता हूँ। वेरी सिंपल। चलो, मैं साफ एकदम नीट एंड क्लीन, मैं साफ लिखता हूँ, मैं बिल्कुल साफ लिखता हूँ, है ना। तो मैं साफ सुथरा लिखता हूँ, मैं साफ सुथरा लिखता हूँ, मैं साफ सुथरा लिखता हूँ। तो आई राइट नीटली, आई राइट नीटली, मैं साफ सुथरा लिखता हूँ, है ना। आई राइट नीटली, मैं साफ लिखता हूँ, ठीक है ना। अब वे कमरा साफ करते हैं, वे कमरा साफ करते हैं। ये हमारा वाक्य है, क्या है कि वे कमरा साफ करते हैं। वे के लिए क्या आता है अंग्रेजी में, वे के लिए दे। वेरी नाइस। वे के लिए इंग्लिश में दे। और साफ करना मतलब क्लीन, साफ करना यानी क्लीन करना। दे क्लीन रूम, वे कमरा साफ करते हैं। द रूम भी लिख सकते हैं, जैसे द रूम स्पेशल, द रूम, दे क्लीन द रूम, वे कमरा साफ करते हैं, ठीक है ना। वे गांव में रहते हैं, वे गांव में रहते हैं। ये हमारा वाक्य है, वे गांव में रहते हैं। तो दे यानी वे, लिव यानी रहना, इन अ विलेज, दे लिव इन अ विलेज, वे गांव में रहते हैं। दे लिव इन अ विलेज, वे गांव में रहते हैं, वे गांव में रहते हैं। ठीक है कि नहीं है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, वे गांव में रहते हैं। चलो, है ना। चलो, वे देखो,
अब अपन लिखते हैं कि तुम दूध पीते हो। तुम दूध पीते हो। क्या लिखेंगे? तुम दूध पीते हो। तुम दूध पीते हो। तो यू ड्रिंक मिल्क। यू ड्रिंक मिल्क। तुम दूध पीते हो। यू ड्रिंक मिल्क। है ना? जी जी, दरवाजा लगा दे यार, आवाज आ रही बेटा, है ना? तुम दूध पीते हो। चलो अब अगला वाक्य की बनाते हैं अपन। यू ड्रिंक मिल्क हो गया। तुम या हम बाइसिकल रिपेयर करते हैं, सुधारते हैं, या हम जल्दी उठते हैं। हम जल्दी उठते हैं, ये हमारा वाक्य हो गया। क्या हो गया वाक्य हमारा? कि हम जल्दी उठते हैं। हम जल्दी उठते हैं। तो वी यानी हम जल्दी उठते हैं। वी यानी हम, है। वेक अप। वी वेक अप अर्ली। वी वेक अप अर्ली। हम उठते हैं जल्दी। हम जल्दी उठते हैं। चलो, तुम पेड़ पर चढ़ते हो। तुम पेड़ पर, तुम पेड़ों पर चढ़ते हो। तो क्या हो जाएगा? यू क्लाइंब। यू क्लाइंब ट्रीज। तुम पेड़ों पर चढ़ते हो। यू क्लाइंब ट्रीज। तुम पेड़ों पर चढ़ते हो। तुम पेड़ों पर चढ़ते हो। मैं सत्य बोलता हूँ। मैं सत्य बोलता हूँ। मैं सत्य बोलता हूँ। आई स्पीक द ट्रुथ। आई स्पीक द ट्रुथ। मैं सत्य बोलता हूँ। वे चित्र बनाते हैं। वे चित्र बनाते हैं। वे चित्र बनाते हैं। अब इसको अंग्रेजी में चेंज करना है। दे ड्रा पिक्चर्स। दे ड्रा पिक्चर्स। वे चित्र बनाते हैं। चलो फिर वे योगा करते हैं। वे योगा करते हैं, है ना? वे योगा का अभ्यास करते हैं। वे
योगा का अभ्यास करते हैं। दे प्रैक्टिस, दे प्रैक्टिस, है ना, दे प्रैक्टिस योगा, योगा, वे योगा का अभ्यास करते हैं, है ना। मैं अच्छा तैरता हूँ, मैं अच्छा तैरता हूँ, मैं अच्छा तैरता हूँ। आई स्विम वेल, आई स्विम वेल, मैं अच्छा तैरता हूँ। आई स्विम वेल। अगला है कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। बताओ। आई डेली गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। आई रीड बुक्स, आई रीड बुक्स, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। पक्षी पक्षी या राहुल। अब देखो, ये मैंने आपको बताएं कि इसमें जो सब्जेक्ट था आपका, अभी तक जो भी वाक्य हमने बनाए, इसमें सब्जेक्ट कैसा था आपका? प्लूरल नंबर। सब्जेक्ट क्या था? प्लूरल नंबर, बहुवचन में था। आपका सब्जेक्ट या तो आई था, या वी था, या यू था, या दे था, है ना। या बहुवचन में ले सकते हैं, जैसे द बॉयज, द गर्ल्स, ये बहुवचन है। या द बर्ड्स, पक्षी, है ना। ये अगर बहुवचन में अगर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मगर अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर हो, जैसे आपका ये सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा कब होता है? जब आपका सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या एनी नेम, या किसी का नाम हो, सिंगुलर नंबर, ये इनको एक वचन माना जाता है। जैसे राम, श्याम, मोहन, वह, है ना। तब जो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें या तो एस लग जाता है या ईएस लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि वह अच्छा गाती है, वह अच्छा गाती है, ये माना वह अच्छा गाती है। अब वह के लिए
शी। गाती है सिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें लग जाएगा एस, तो ये हो गया सिंग्स वेल। वेल यानी अच्छा। शी सिंग्स वेल, वह गाती है अच्छा, वह अच्छा गाती है। ठीक है ना। वह सावधानी से कार चलाता है, वह सावधानी पूर्वक कार चलाता है, वह सावधानी पूर्वक कार चलाता है। तो वह यानी ही ड्राइव, फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस जोड़ दो, ड्राइव्स, ही ड्राइव्स, वह चलाता है अ कार, एक कार, ही ड्राइव्स अ कार केयरफुली, वह चलाता है कार, ही ड्राइव्स केयरफुली, ही ड्राइव्स अ कार केयरफुली, केयरफुली क्या आ जाएगा, केयरफुली, केयरफुली यानी सावधानी से चलाता है। चलो फिर आ जाएगा आपका कि वह चाय पीता है, वह चाय पीता है, तो वह के लिए ही टेक, टेक में एस जुड़ जाएगा, टेक्स टी, ही टेक्स टी, वह चाय लेता है या पीता है ना। चलो फिर हम लेते हैं, अगला है वह साइकिल सुधारता है, वह साइकिल सुधारता है, वह साइकिल सुधारता है, तो ही रिपेयर्स बाइसिकल, है ना। वह साइकिल सुधारता है, ही रिपेयर्स बाइसिकल्स, है ना। वह साइकिल सुधारता है। अगला लेते हैं, मैं, वह सुनता है गाने, वह गाने सुनता है, वह गाने वह गाने सुनता है, तो ही लिसन, ही लिसन्स सॉन्ग, ही लिसन्स सॉन्ग्स, वह गाने सुनता है। चलो अगला है आपका, लिखो कि बच्चे जोरों से हंसते हैं, बच्चे जोर से हंसते हैं। अब देखो बच्चे बहुवचन आ गया है ना, तो जब बहुवचन आ जाता है तो चिल्ड्रन, बच्चे जोर से हंसते हैं,
तो इसमें आ जाएगा आपका द चिल्ड्रन, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बहुवचन है ना, इसलिए लाफ लाउडली, लाउडली जोरों से, जोर से हंसते। द चिल्ड्रन लाफ लाउडली, बच्चे जोर से हंसते हैं। हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, है ना। हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। वी यूज कंप्यूटर, वी यूज कंप्यूटर, हम यूज करते हैं कंप्यूटर, हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। चलो, वी यूज कंप्यूटर, हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। लड़के तेज दौड़ते हैं। लड़के तेज दौड़ते हैं। तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? द बॉयज रन फास्ट, द बॉयज रन फास्ट, लड़के तेज दौड़ते हैं, है ना। वे, या इसको वह कार्टून देखता है, या राम लिख दो, राम, या मोहन लिख दो, मोहन कार्टून देखता है। मोहन कार्टून देखता है, तो क्या हो जाएगा? मोहन वॉचेज, एक वचन है ना, कार्टून, तो मोहन वॉचेज कार्टून, तो भैया कार्टून्स, मोहन वॉचेज कार्टून्स, मोहन कार्टून देखता है। मैं नए शब्द सीखता हूँ। मैं नए शब्द सीखता हूँ। मैं नए शब्द सीखता हूँ। आई लर्न, मैं सीखता हूँ न्यू वर्ड्स, मैं नए शब्द सीखता हूँ। मैं आनंद लेता हूँ कहानियाँ पढ़ने में। मुझे कहानियाँ पढ़ने में आनंद आता है। मुझे कहानियाँ पढ़ने में आनंद आता है। बोलो, आई एंजॉय, मैं एंजॉय करता हूँ। आई एंजॉय रीडिंग स्टोरीज, पढ़ने में
रीडिंग स्टोरीज, कहानियाँ पढ़ने में मुझे एंजॉय होता है, मुझे आनंद की प्राप्ति होती है ना। वह न्यूज़पेपर पढ़ती है, वह समाचार पत्र पढ़ती है। तो ही में शी रीड्स न्यूज़ पेपर, शी रीड्स न्यूज़पेपर, वह समाचार पत्र पढ़ती है। वह दीवार पोतता है, वह दीवार पर पेंट करता है। ही पेंट्स, ही पेंट्स वॉल्स, वह दीवारों पर पेंट करता है। वॉल्स, वह दीवारों पर पेंट करता है। हमें हमारे माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो वी ओबी आवर पेरेंट्स, हमें अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। तो बताओ क्या होगा। पेरेंट्स की स्पेलिंग बोलिए आप। पेरेंट्स की स्पेलिंग क्या है? पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चलो, वह सवाल जल्दी से हल कर देता है, वह सवाल जल्दी से हल कर देता है। क्या हो जाएगा? He solves some quickly, है ना। वह सवालों को जल्दी से हल कर देता है। हम हमारे आइडिया शेयर करते हैं, है ना। हम हमारे आइडिया शेयर करते हैं, हम हमारे आइडिया शेयर करते हैं। वी शेयर आवर आइडियाज़, वी शेयर आवर आइडियाज़, हम हमारे आइडिया शेयर करते हैं, उन्हें बांटते हैं, उन्हें बताते हैं।